सत्यमेव। हाथ ऊपर होना चाहिए। सत्यमेव। सारे जहां से अच्छा। आज 2 सितंबर नो बैग डे है, शनिवार है, सितंबर का पहला। GSS ताकलसर का ये नो बैग डे दिवस, इसकी प्रस्तुति हमारे विद्यालय के होनहार शिक्षक रविंद्र जी हैं। वो तंबाकू निषेध के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। मैं आग्रह करता हूं रविंद्र जी से कि आप बच्चों को नो बैग डे के बारे में बताते हुए तंबाकू निषेध के बारे में विस्तार से परिचर्चा करें। एक बार रविंद्र जी के लिए जोरदार तालियां। प्यारे विद्यार्थियों, मुनीराम जी ने जैसा आज का विषय बताया, तंबाकू और तंबाकू से पड़ने वाले दुष्प्रभाव। तो तंबाकू के उपयोग से किस किस प्रकार के दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, वो उन दुष्प्रभावों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उनको जानेंगे, पहचानेंगे। और फिर हमारी कोशिश होगी कि इस तंबाकू का उपयोग ना किया जाए। जो उपयोग करते हैं उनको कैसे प्रेरित करें कि वो तंबाकू का उपयोग ना करें। तो ये सब करने से पहले हम ये जानते हैं कि तंबाकू का उपयोग करने से व्यक्तिगत रूप से हमारे उपयोग करने वाले के ऊपर तथा समाज के ऊपर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इस विषय के लिए मैं 10वीं कक्षा के बच्चों से पूछना चाहता हूं कि वो एक पहली बात बताएं कि तंबाकू से हमें तंबाकू का उपयोग करने से क्या नुकसान होता है। कक्षा 10। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए यस, वेरी गुड। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मुस्कान की बात को मैं आप लोगों को दोहराता हूँ। मुस्कान ने बताया कि तंबाकू का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है? जोर से बोलो एक बार, जोर से। किसके लिए हानिकारक है? स्वास्थ्य के लिए। वेरी गुड। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ तंबाकू 2 रूपों में इस्तेमाल की जाती है। एक तो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम इत्यादि धूम्रपान के रूप में, और दूसरा तंबाकू, गुटखा, पान मसाला इत्यादि के रूप में। दोनों ही रूप तंबाकू के इस्तेमाल करने के दोनों ही तरीके हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ये सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। आप लोग आजकल समाचार पत्र इत्यादि पढ़ते हैं, टेलीविज़न में भी देखते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करने से कैंसर जैसे, अस्थमा जैसे खतरनाक रोग हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इस्तेमाल करने वाले के आसपास में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा धूम्रपान, एक व्यक्ति अगर यहाँ बैठ करके धूम्रपान करेगा तो वो धुएं, उसका वायु में मिला हुआ धुआं, उसका कुछ ना कुछ अंश नज़दीक बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के सांस में भी जाएगा, वो भी उतना ही खतरनाक होता है। तो तंबाकू का चाहे हम उसको किसी भी रूप में, धूम्रपान के रूप में या डायरेक्टली किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर हमेशा बुरा असर डालता है। हमें कोशिश करनी। वेरी गुड। तंबाकू का सेवन, समीना ने क्या बताया? तंबाकू का सेवन एक बुरी आदत है। जैसे स्वास्थ्य के लिए बुरा है, वैसे ही तंबाकू का सेवन करना एक बुरी आदत है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज में जिस प्रकार अच्छे लोग बहुत हैं, उसी प्रकार कुछ बुरे लोग भी हैं।
और बुरा लोग, माँ के कोख से कोई बुरा पैदा नहीं होता, सब बच्चे समान होते हैं। ये कोई ना कोई बुरी आदत हम इसी समाज में रहते हुए सीख जाते हैं। अरे वेरी गुड। तंबाकू का सेवन प्रदूषण फैलाता है। क्या फैलाता है तंबाकू का सेवन? जोर से बोलो। बहुत क्या अच्छा। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई? तंबाकू का सेवन प्रदूषण फैलाता है। हाँ या ना? आइए के समझ में? जिनको चलो। समझ में नहीं आई है उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यदि हम प्रदूषण के बारे में सोचें, जो पानी हम पीते हैं अगर वो खराब हो जाए तो उसको पानी का प्रदूषण कहेंगे। जिस मिट्टी में हम फसल उगाते हैं अगर ये मिट्टी खराब हो जाए तो उसको मिट्टी का प्रदूषण कहते हैं। जो सांस हम ले रहे हैं वो वायु यदि दूषित हो जाए तो उसको वायु का प्रदूषण कहते हैं। और इसी प्रकार अगर हम एक शांत वातावरण में जीते हैं, इसमें इतने स्तर की ध्वनियाँ पैदा हो जाएं कि वह हमारे कानों के लिए असहनीय हो, हमारे दिमाग के ऊपर बुरा असर डालती हो, तो वो ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। तो हमें बताया कि तंबाकू का सेवन प्रदूषण फैलाता है। एक व्यक्ति, अरे वेरी गुड, तंबाकू का सेवन गंदगी फैलाता है। क्या फैलाता है? गंदगी। किसका सेवन गंदगी फैलाता है? तंबाकू का। तो तंबाकू का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं। तंबाकू का सेवन गंदगी फैलाता है। साजिया ने हमें कहा बीड़ी सिगरेट इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, वो बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करने के बाद जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है उसको फेंक देते हैं, वो नालियों में बह करके जाता है, वो कहीं पर भी फेंक देते हैं, वो वहाँ गंदगी फैलाता है। इसी प्रकार इससे भी बल्कि कुछ ना कुछ ज़्यादा जो लोग तंबाकू का दूसरे रूप में इस्तेमाल करते हैं, गुटखे इत्यादि में, उनका जो कवर आता है उनमें प्लास्टिक भी मिला हुआ आता है, वो उस कवर को फाड़ते हैं, उसके गुटखे का इस्तेमाल कर लेते हैं और उस बाहर वाले कवर को कहीं पर भी फेंक देते हैं। और प्लास्टिक हम जानते हैं आज के दिन हमारी मिट्टी का और हमारे वातावरण का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। इसकी खोज तो मनुष्य ने ही की थी। प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से पहले नहीं था, खोज तो मनुष्य ने की कि इसको बनाना कैसे है, लेकिन आज के दिन ये हमारा सबसे बड़ा नासूर बन बैठा है कि बेटा तंबाकू का किसी भी रूप में इस्तेमाल ना करें। एक बुरी बात है जो मीडिया है, अखबार, टेलीविज़न और अन्य प्रकार के जो भी, आजकल तो मोबाइल भी हो गए हर व्यक्ति के हाथ में, जितने भी मीडिया हैं उनमें जैसे अच्छी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसी प्रकार बुरी चीज़ों के भी विज्ञापन वैसे ही आते हैं। तो उन बुरी चीज़ों के विज्ञापनों को देखकर उनसे प्रोत्साहित मत हो जाना। आप लोगों ने विज्ञापनों में देखा होगा कि एक गुटखे की एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे आती है जैसे कि वो घुड़सवार को और तेज बना देती है। ये बात सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उन कंपनियों को तो अपना वो प्रोडक्ट बेच करके पैसा कमाना है। तुम्हें इन अच्छे विज्ञापनों को और बुरे विज्ञापनों को समझना है। तो बताओ, गुटखा खाने से ताकत आती है क्या? नहीं आती है? तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए गुटखा? आप खाते हो या नहीं खाते हो? तो घर पे जाकर के बताओगे कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए, बताओगे क्या? जो बताएंगे वो हाथ ऊपर करो। देखें, इसका मतलब नहीं बताने वाले हैं, वो नीचे कर रखा है। ईमानदारी से चर्चा करोगे घर पे जाकर के? तंबाकू सेवन के बारे में, गुटखा सेवन के बारे में एकदम अच्छे से चर्चा करना और विस्तार से जानकारी देना। लिए ना और जीवन के लिए हाँ। तंबाकू के लिए ना, जीवन के लिए हाँ। हमें अपने जीवन में किसी भी रूप में तंबाकू को नहीं आने देना है, उसका उपयोग
नहीं करना। अगर अज्ञानतावश कोई अगर उसका उपयोग कर रहा है तो उसको आज ही छोड़ देना है और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे बड़े छोटे जितने भी लोग हैं, उनसे तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा करना और उनको प्रेरित करना। आप बच्चों की बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है उनको। आप ये सोचते होंगे कि हम वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, लेकिन उनके दिल को अगर बात प्रभावित करती है तो वो सबसे अधिक बच्चों की बातें प्रभावित करती है। आज ही प्रण लेंगे कि जब भी कोई तंबाकू का इस्तेमाल करते हुए दिखेगा तो हम उसको बिल्कुल तरीके के साथ इस तरह से बातचीत करेंगे कि उनको समझ में आए कि तंबाकू के बहुत सारे नुकसान हैं। जितनी हमने यहाँ पर चर्चाएं की हैं, ये बात अपने तरीक़ों से आप उनको बताना और उनको प्रेरित करना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि इस तंबाकू का सेवन करना बंद कर दें। और हमारे समाज को इस तंबाकू की बुराई के कारण बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। मैंने उन बीमारियों का नाम नहीं बताया आप लोगों को, बहुत सारे लोग इसके चुंगल में फंस जाते हैं। तो हमें अपने ही लोगों को, ये समाज हमारा है, हमारे ही लोगों से मिलकर के बना है, उनको इस बुराई से बचाना है। और आप इस काम के लिए हमारे टॉर्च बियरर उसको कहते हैं जो हमेशा हर काम में अगवा होता है। रविंद्र जी ने तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और आज हमारे बीच में गांव से मोजीज़ हमारे नवाब खान जी पधारे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। एक बार जोरदार नवाब खान जी के लिए तालियां। नवाब खान जी के बारे में आपको बता दूं कि इस विद्यालय में इनकी सहभागिता हमेशा हर समय बनी रहती है। इनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सूचना मिलनी चाहिए कि विद्यालय में ये प्रोग्राम है। ये हमेशा विद्यालय की हर परिस्थिति में और हर खुशी में हमेशा विद्यालय परिवार का साथ देते रहते हैं। एक बार पुनः नवाब खान जी के लिए तालियां। GSS ताकल सर, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान। एक बार जयकारा लगाएंगे। सत्य में सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। ये राजेश जी महिला हैं, हमारे गणित के अध्यापक। नो बैग डे के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। मैं आपको बता दूं कि विद्यालय परिवार के हर शिक्षक की भूमिका विद्यालय की हर एक्टिविटी में रहती है। ये इधर हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हमेशा एक्टिव रहने वाले यूनुस खान जी, राम प्रसाद जी, उधर राजेश जी मौर्य, देवकर्ण जी, भगवती जी। विद्यालय परिवार की सहभागिता बनी रहती है। राजेश जी नो बैग डे के बारे में हमें जानकारी देंगे। एक बार जोरदार राजेश जी के लिए तालियां, जोरदार। इसी साल से शुरू हुआ है, शायद पिछले साल भी था, पिछले साल, लेकिन हमने एक्टिविटी इस साल ज़्यादा करवा रहे हैं। तो इसके पीछे अशोक गहलोत जी का, राजस्थान गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पढ़ाई सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं सप्ताह में? संडे की तो छुट्टी होती है, फिर कितने दिन बचते हैं? 6 दिन हमें पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब कितने दिन कर दिए गवर्नमेंट ने? क्यों कर दिए? इसका पीछे वर्तमान में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप अखबार पढ़ते होंगे, कोटा में बहुत ज़्यादा कोचिंग है कि नहीं? अरे वहाँ 3-4 दिन पहले 2 बच्चों ने एक साथ सुसाइड किया। ध्यान से सुना, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं सर। कारण क्या है? पढ़ाई का प्रेशर। पढ़ाई का प्रेशर नहीं, वहाँ कलेक्टर ने अभी आदेश दिया है कि 2 महीने तक कोई टेस्ट नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ जो बच्चे जाते हैं ना, उनके अभिभावक मन तो उनको लगभग ये कहता हूँ कि वो सब पागल हैं। यानी सभी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बच्चे में कैपेसिटी नहीं है। टेस्ट में देता तो नंबर कितने आते हैं? 300 में से 5 या -10। गार्जियन उसका क्या कहता है कि तेरे को डॉक्टर ही बनना है।
तो वो फिर क्या होता है, प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर में आने के बाद में भाई घर की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं करे है, वो तो कुछ वो ही काम करे ना। इसलिए इसके पीछे वही लॉजिक है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के अलावा भी एक्टिविटी होनी चाहिए। आजकल हमारी टाइम में अब में इतना फर्क हो गया। हमारे 12 बजे छुट्टी होती थी ना, तो घर पे 3 बजे पहुंचते थे। 3 घंटा कहाँ जाता था, रास्ते में खेल लूँ मैं, कबड्डी भी खेलता मैं, कई खेल होता, मैं भूल भी गया नाम। हाँ, 3 बजे तक वो एक्टिविटी बंद हो गई। और सभी के ये फेफड़े ना इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सांस ले लें, कमजोर हो गए, गड़ गए पढ़ के। पढ़ना तो है लेकिन इनको भी मजबूत करना है। अब मजबूत कब होगा, कब होंगे मजबूत हैं? खेलने से। तो ये नो बैग डे का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है कि अकेली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ सहगामी क्रियाएं होती है अपने, वो भी होनी जरूरी है। राजेश जी के लिए तालियां। बस्ता मुक्त दिवस नो बैग डे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी कि विद्यार्थियों का पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास कैसे हो। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सरकार ने जो शुरू की हैं नो बैग डे के माध्यम से, कि जिससे विद्यार्थियों का जो प्रेशर है पढ़ाई का वो कम हो सके, और सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं 5 दिन अच्छे से पढ़ाई करें और 2 दिन है वो खेल कूद के माध्यम से अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। राजेश जी के लिए एक बार पुनः तालियां। बहुत सुंदर उद्बोधन। GSS ताकल सर, रामगढ़ से कवाटी। ये तो है लेकिन हम नहीं मानते, कोई नहीं पीता। हम मानते 20 साल का कोई धूम्रपान करने लगे, अरे औसत आयु 60 साल मान लो, तो कितने साल धूम्रपान कर लेगा वो? 40 साल। 40 साल में दिन कितने होते हैं? गुणा करके बताऊं क्या, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 को क्या गुणा करूं मैं? 14,600 दिन। ये कमा 15 दिन और जोड़ना होगा क्या? हर 4 साल के बाद में 366 और 60 साल में 40 साल में कै दिन होती? 10 हाँ 10 15 ने 10 दिन और जोड़, कम से कम 20 को मान लीजिए, 25 में छोड़ दो, 25 करो, 20 अरे देखो अपना रुपया ला गया 2,92,000 अब क्या तो बड़ो नुकसान है लाइन बना के बैठोगे 2,92,000 रुपया कोई तो हो ना आराम हो एक आप आओ कर कोई बात सूचित तो करी देंगे तो और मैं गारंटी बात भी बताओ, अब भी बताओ। एक बंडल पिया ही है, कई बंडल का शक है, पिया भी लेंगे। अच्छा लोग तो आज अरे मैं नया दे दिस काल कोई सब पिया तो करनी है, और करना याद आ करना याद आ